मित्रों, आप ये जो एक सामने वनस्पति देख रहे हैं ना, इसे शमी का पेड़ कहते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। जब ये शनि का एक प्रतिनिधित्व करती है वनस्पति, इसमें शनि का वास है। नवग्रहों का जब हवन होता है ना, तो उसमें समिधा के रूप में इसकी ही लकड़ी तोड़कर हवन में प्रयोग की जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि के मंदिर, मूर्तियाँ, इनके बनाने का विधान नहीं है, लेकिन शनि का पूजन एक तो पीपल में और साक्षात उसका प्रतिनिधित्व इस शमी में है, तो इनका पूजन करना चाहिए। अगर किसी घर में यह शमी का पेड़ हो तो वहाँ भूत प्रेत पिशाच ऊपरी बाधा का प्रकोप नहीं रहता। और तो और इसकी लकड़ी हवन में उपयोग करने से उसका जो धुआं निकलता है, नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। लोग बाजारों में आज हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करके नीलम का टुकड़ा लेने के लिए कितने प्रयास, मैंने अपनी आंखों के सामने 200-250 का पत्थर, जिसको कलवा नीली बोलते हैं ना, वो नीलम के रूप में लोगों को बेचते खरीदते देखा है। लोगों को पता ही नहीं है कि नीलम क्या है। असली नीलम मित्रों पैसे में ही आता है। ये 10, 20, 15 ऐसे खर्च के आप सोचो कि नीलम पहन रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, झूठी धारणा है। बहुत बेशकीमती पत्थर है। अब ऐसा क्या किया जाए कि आप एक नीलम की पूरी माला पहन लो। ये है वनस्पति, उसका सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित रूप है ये उसका। अगर आप गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र में इस शमी पेड़ को निमंत्रण देकर इनसे प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देवता, हम आपसे आपकी जड़ लेने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे कार्य की सिद्धि कीजिएगा, आप हमें सफलता दीजिएगा, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसी भावना से आप बिना किसी हथियार की मदद से उनकी जड़ निकाल ले, तो वो जड़ को अपने तावीज में, कपड़े में धारण कर ले। इनके बीज मंत्रों के द्वारा आप इसको अभिमंत्रित करवा लें, या किसी कपड़े में सिल ले, काले कपड़े में या नीले कपड़े में या किसी चांदी के तावीज में इसको धारण कर ले। और आपको देखना, नीलम भी उतना प्रभाव नहीं देगा जितना ये वनस्पति दे देगी। पता है मित्रों, हमारा शास्त्रों में बहुत सारे विधान हैं। उन विधानों में से हम, अब ये देखो, रत्न पहनना सबके बस की बात नहीं है, पैसे खर्च करने की बात है। अब ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट होना भी तो चाहिए, सब कुछ पैसे में तो हो नहीं सकता। तो ये तो एक शौक भी होता है कि पहनने का, कि हमें अच्छी चमक दमक वाली चीज़ें पहननी है, तो थोड़ा उस हिसाब से भी लोग पहनते हैं। परंतु असर तो वही है बराबर का, उससे कई गुना अधिक है। तो आप क्यों ना इसकी जड़ को धारण करो। मैंने तो इसकी 10-10, 20-20 रुपए में शनिवार के दिन, हमारे यहाँ पे बहुत साल पहले जब पेड़ नहीं होता था पठानकोट के इधर इर्द गिर्द हिमाचल बॉर्डर पर, तो लोग वहाँ 10-20 रुपए का इसका एक टुकड़ा खरीदने जाते थे। तो आप ये इसको बहुत बेशकीमती मान ली। कांटेदार इसके यूट्यूब में भरा पड़ा है कि देखने में कैसा होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ जानकारी बता रहा हूँ कि नीलम अगर जो धारण नहीं कर सकता, वो इसकी जड़ को धारण करे। एक बात और, धूप, आप इसकी धूप दे सकते हैं। इसके फूलों को अगर देखो, भगवान शंकर पे 1000 बिल पत्र चढ़ाओ तो शमी का एक पत्र चढ़ा दो, बराबर है। और 1000 शमी पत्र चढ़ा दो, उसके बदले में एक फूल चढ़ा दो, तो बराबर है। तो इसका फूल चढ़ाओ जब इस पर फूल लगते हो। इसके पत्तों को सुखाकर आप घर में धूनी दे दो, मतलब कोयला जलता हो, उसी में थोड़ा बहुत सुगंधित द्रव्य मिलाकर हवन सामग्री में इसके पत्तों को पाउडर करके डाल दो। बहुत बहुत ज़्यादा नज़र प्रकोप, बुरी नज़र, ये इसको ख़त्म कर देगा। इतना ज़बरदस्त ये पेड़ है। इसको दीपक लगाओ, इसको दीपक देकर, इसको धूप देकर आप शनिवार के दिन पानी से सींचो। देखना, आपको शनि की दशा में आप अगर इस पेड़ का पूजन करते हो, उसकी सेवा करते हो, आपको शनि महाराज जी उतना कष्ट नहीं देंगे। इसलिए ये जो शास्त्रीय विधि से आपको उपाय बताया है, उम्मीद है आपको पसंद होगा। रत्न के बदले, नीलम के बदले आप इसकी जड़ का धारण का प्रयोग कीजिएगा। और पहनना कब है जड़ को, बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष के जब दूसरे शुक्रवार और बुधवार जब ये पड़े, तो शुभ मित्र होरा में, बुध शुक्र की होरा में और मित्रवार में ही आप इसको धारण कर लीजिए, शुभ लाभ की चौगड़िया में। शंकर भगवान की जय।